समझदार और अक्लमंद औरत अपने घर के बजट को किस तरह से मैनेज करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक समझदार और सलीकामंद औरत के बारे में जो ना सिर्फ अपने घर को संभालती है, बड़ी मोहब्बत और दानिशमंदी के साथ अपने घर के बजट को भी मैनेज करती है। अगर आप भी अपने घर में पैसा सही तरीके से चलाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चले शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ज़रूरियात और ख्वाहिश में फ़र्क पहचाने। एक समझदार और सलीकामंद औरत सबसे पहले ये फैसला करती है कि इसके घर में क्या चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है और क्या चीज़ सिर्फ इसकी एक ख्वाहिश है या चाहत है। ज़रूरियात जैसे कि राशन, बिल्स, बच्चों की पढ़ाई, इन पर सबसे पहले बजट रखा जाता है और आपकी ख्वाहिशात बाद में आती हैं जब आप लोगों का बजट इजाज़त देता है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, माहाना बजट की लिस्ट बनाना। अक्लमंद औरत हर महीने एक लिस्ट बनाती है कि इसका पैसा खाने पे कितना खर्च होगा, ग्रोसरीज पे कितना खर्च होगा और इसी तरह से पढ़ाई और बिल्स पे कितना खर्च होगा और कितनी बचत पर खर्च होगा। जिस घर में ये लिस्ट हो वहाँ कभी भी परेशान नहीं हो सकती। और बजट करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप लोग अपने घर का माहाना बजट बना लेते हो तो आप लोगों के लिए बचत करना इजी हो जाता है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप लोग सेविंग कर लेते हैं तो आप लोगों को कभी भी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आने वाली और आप लोगों के पास हमेशा एक अमाउंट ऐसी होनी चाहिए जो कि आप लोग मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकें। सो सेविंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो तभी मुमकिन होगा जब आप लोग अपने घर की माहाना एक लिस्ट बनाएं। क्योंकि जो लोग जॉब करने वाले होते हैं उनको आइडिया ही होता है कि कुछ माह ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों का बजट अप्स एंड डाउन चल रहा होता है। तो अगर आप लोगों के पास एक सेविंग अमाउंट होगी तो आपका बजट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई एक्स्ट्रा काम निकल आए महीने में तो आप लोगों की जो सेविंग वाले पैसे होंगे वो भी यूज़ हो सकते हैं और आपको मुश्किल टाइम में किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि गैर ज़रूरी खर्चे से रुकना। समझदार औरत को पता होता है कि कहाँ पैसा ज़ाया हो रहा है। वो फजूल में मार्केट के चक्कर, गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं आती इनसे बचती हैं। आजकल जैसा कि शॉपिंग की बहुत ही ज़्यादा ऐप्स हैं जिन पे आप लोग बैठे बैठे चीज़ें देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो। तो आप लोगों को ख्वाहिश होती है कि हम क्यों ना ये चीज़ बाय कर लें और देखने में तो वो चीज़ सस्ती लग रही होती है और जब आप लोग पूरा ऑर्डर करते हो तो उस टाइम पे आपकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो बन जाती है। और अक्सर ऐसे देखा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए बहुत सी चीज़ें बेकार ही आती हैं। सो इसलिए जितना हो सके आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए भी तो आप लोग मार्केट से जाके देख के ले आएँ, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से आप लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है और वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। सो इसलिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप वो मार्केट से लेके आएँ और कोशिश करें कि मार्केट्स में भी एक्स्ट्रा चक्कर ना लगाए जाएं। क्योंकि जब आप लोग मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो तो ऑफ़र्स देख के या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको दिख जाती है जो कि आपको लगता है कि हाँ इसकी मुझे अपने घर में ज़रूरत है, तो वो भी आप लोग उठा लेते हो जबकि आप लोगों ने उसका माइंड भी नहीं बनाया होता। तो आप लोग घर से ही माइंड बना के जाएं कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है और वही चीज़ लेके आई जाए, ना कि एक्स्ट्रा दो चार चीज़ें उठा के लेके आई जाएं। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट के भी फजूल चक्रों से थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हम लोग कोई एक चीज़ लेने जाते हैं तो दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर लेके आते हैं और मेरे साथ भी यही होता था जब मैं अपने मंथली बजट को प्लान नहीं करती थी और किसी भी टाइम पे मार्केट चली जाती थी कुछ भी लेने के लिए और साथ में दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा ले आती थी। और मैं यकीनी तौर पे ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सी ख़वातीन ऐसे ही करती होंगी। आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने तो इन चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा रोका है। मैं मंथ में एक ही दफ़ा मार्केट जाती हूँ और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ और वही चीज़ें लेके आती हूँ। इस एक हैबिट को चेंज करने से मेरे बजट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी आया है। आप लोग भी ये टिप फॉलो करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा। और मेरा चौथा पॉइंट भी इसी से मुतल्लिक था कि राशन माहाना लेना, रोज़ रोज़ नहीं लेना। सो समझदार ख़वातीन कोशिश करती हैं कि पूरे महीने का राशन एक साथ ही लिया जाए, क्योंकि बार बार मार्केट जाने से पैसा भी खर्च होता है और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। सो इसलिए कोशिश करें कि अपने बजट को और ग्रोसरीज़ को इस तरह से प्लान करें कि मंथली आप लोग ग्रोसरी कर लें और बाकी जो वेजिटेबल वगैरह होती हैं जो कि ख़राब होने का ख़तरा होता है तो इसलिए वो वीकली लेके आई जाएं। या आप लोग डेली बाय कर सकते हैं तो वेजिटेबल डेली भी ले सकते हैं। हम लोग जैसे कि मार्केट से लेके आते हैं वेजिटेबल तो हमें वीकली वेजिटेबल ही बाय करनी पड़ती हैं, जो कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक बाय कर सकती हैं जैसे आप लोगों को ईजी लगे। पांचवा पॉइंट ये है कि सेल्स और ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। सलीकामंद औरत समझदारी से सेल का फ़ायदा उठाती है। घर की ज़रूरत की अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं तो मुस्तकबिल में खर्चा जो है वो कम हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेल्स पे चीज़ें लगी होती
तो चीज़ तो वही होती है, लेकिन आप लोगों को सस्ती और अच्छी प्राइस में मिल जाती है, तो सेल से फ़ायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। और मंथली जैसे कि ग्रोसरी हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स चल रही होती हैं। और जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वहाँ पे तो मंथली ज़रूर ऑफ़र्स लगती हैं, कुछ मार्केट्स में तो वीकली भी ऑफ़र लगती हैं। और जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ वहाँ पे अक्सर ही मंथली ऑफ़र्स लगी होती हैं। और अक्सर ऑफ़र्स में आप लोगों को 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं और उनकी प्राइस भी कम होती है। सेल का यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों की चीज़ भी आ जाती है और आप लोगों का जो मंथली बजट है उसमें भी थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। तो कोशिश करें कि सेल्स का फ़ायदा उठाएं। और अगर आप लोग अपनी भी शॉपिंग करना चाहती हैं तो कोशिश करें कि जब सेल लगी हो ड्रेसेस पे या आपकी ज़रूरत की किसी भी चीज़ पे तो आप लोग उस सेल का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ग्रोसरीज़ के बाद तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही आती हैं, जैसा कि ड्रेसेस हो गए, जूते हो गए, बच्चों के कपड़े या फिर सर्दियों गर्मियों के कपड़े। तो सर्दियों गर्मियों के स्टार्ट में भी अक्सर ही ऑफ़र्स लगती हैं, तो आप लोग सेल्स का फ़ायदा ज़रूर उठाया करें, क्योंकि चीज़ तो हमें चाहिए ही होती है, चाहे वो सेल से लो या फिर नॉर्मल प्राइस में लो। और सेल का फ़ायदा बस यही होता है कि आपका बजट जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। और अक्लमंद औरतें इस बात को अच्छे से समझती होंगी, जो कि पूरे महीने का बजट मैनेज करती हैं, उनको आइडिया ही होगा कि सेल्स का उनको कितना फ़ायदा होता है। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। पॉइंट पे आते हैं, हर महीने थोड़ी सी बचत ज़रूर करें, चाहे वो 1000 या 2000 ही क्यों ना हो। और समझदार औरतें हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर बचा के रखती हैं, क्योंकि इस बचत से मुश्किल वक्त आसान हो जाता है। और हर मंथ थोड़े से पैसे इस तरह से रखें कि जो कि आप लोगों को भी पता ना हो, बस रख के तो आप भूल जाएं और जैसे ही कोई मुश्किल टाइम आए तो आप निकाल के इस्तेमाल कर लें। क्यों अक्सर ख़वातीन ऐसे होती हैं कि मंथ के एंड पे जो भी उन्होंने सेव किया होता है वो निकाल के फिर से घर के खर्चों पर ही यूज़ कर लेती हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ अमाउंट ऐसी ज़रूर रखनी है जो कि आप लोगों ने मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि मुश्किल वक्त में अगर आप लोग किसी के आगे हाथ भी फैलाते हो तो आप लोगों को शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ेगा। तो समझदार ख़वातीन कोशिश यही करती हैं कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और सेविंग करके भी अपना पूरा मंथ अच्छे से चला लें। 7वां पॉइंट, घर का खाना ज़्यादा बनाएं। समझदार ख़वातीन बाहर के खाने पर कम और घर के खाने पर ज़्यादा यकीन रखती हैं, क्योंकि घर का खाना सेहतमंद भी होता है और सस्ता भी पड़ जाता है और साफ़ सुथरे तरीके से बना होता है। और एक समझदार औरत अपने घर को हेल्दी और सेफ़ रखने के लिए यही चाहेगी कि वो अपने घर में खाना बनाए और साफ़ सुथरे तरीके से बने, जो कि हेल्दी भी हो और बच्चों के लिए सेफ़ भी हो। क्योंकि बाहर के खाने जो हैं वो पता नहीं किस ऑयल में बनते हैं, किस तरह से बनाते हैं, हाइजीन्स का ख्याल रखा जाता है या नहीं। लेकिन यही खाना जब एक हाउसवाइफ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाती है तो वो हाइजीन्स का अच्छे से ख्याल रखती है। और वैसे भी जब आपको घर के खाने की आदत हो जाती है तो आप लोगों को बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इस तरह से आपकी थोड़ी सेविंग भी हो जाती है, आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता। आप लोग बाहर का खाना खाएं, लेकिन इतना नहीं कि आप लोगों का बजट डिस्टर्ब हो। और कभी कभार अगर मंगवा ले तो इसमें कोई मसला नहीं है। लाइक कभी कभी तो स्पेशल अपने आप को फ़ील करवाना चाहिए। अगर आप लोग थके हों, किसी कोई मजबूरी हो, फिर आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश यही करें कि जितना हो सके होटलिंग कम से कम करें और घर पे खाना ज़्यादा बनाया जाए। इससे आपकी बचत भी होगी और आपको इस बात का यकीन भी होगा कि आपका खाना बहुत ही हेल्दी और सेफ़ तरीके से बना है। और जब एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए खाना बनाती है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है। 8वां पॉइंट ये कि अपने बच्चों को भी बजट की समझ ज़रूर दें और बच्चों को भी सिखाएं कि पैसा मेहनत से आता है, इसे संभाल कर खर्च करना चाहिए और ये तरबियत बच्चों की पूरी ज़िंदगी इनके काम आती है। तो ये वो आदतें थी जो कि एक समझदार और सलीकामंद औरत अपने घर के बजट को बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए अपनाती है। अगर आप भी ये तरीका अपनाएंगी तो इंशाल्लाह आपका घर भी सुकून में रहेगा और आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा। सो यहाँ पे चलते हैं अपने व्लॉग के बैकग्राउंड की तरफ। मैं ग्रोसरी करके आई थी, तो ग्रोसरी करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि अपनी फ्रिज को क्लीन कर लूँ और मैं देख लूँ कि कौन कौन सी वेजिटेबल की मुझे ज़रूरत है। जो बहुत ही ज़रूरी वेजिटेबल होती हैं मैं ग्रोसरी करते हुए ही ले आती हूँ और इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल को अगर आप लोग ऑर्गेनाइज़ नहीं करते या फिर संभालते नहीं हो तो ये ख़राब हो जाती हैं। सो जैसे ही वेजिटेबल और फ्रूट्स आते हैं तो इनको भी मैं सेव कर लेती हूँ। और फ्रूट जो है उनको मैं वॉश करके नहीं रखती फ्रिज में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं वॉश करके रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे फ्रूट जो हैं वो बहुत ही कम खाते हैं, तो इसलिए फिर इनके 1-2 वीक्स ईज़िली निकल जाते हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं फ्रूट्स को वॉश कर दूँगी तो ये 2 वीक तो कभी भी नहीं निकालेंगे। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम टाइम पे ही खा जाते हैं, जैसा कि आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है, तो इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो बच्चे 1-2 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। और अगर इसी तरह से ग्रेप्स वग़ैरह आ जाएँ तो उनको भी मैं सेम टाइम पे वॉश करके रख देती हूँ और बच्चे जो हैं वो आते-जाते खा लेते हैं। लेकिन ऐसे फ्रूट्स जो जल्दी ख़राब नहीं होते, इनको मैं फिर वॉश नहीं करती। जैसा कि मेरे बच्चे ग्रीन एप्पल खाते हैं, शौक़ से एप्पल खाते हैं और उसके अलावा ऑरेंजेस खा लेते हैं, तो इन सब को फिर मैं वॉश करके नहीं रखती। और बच्चों को पता है कि जब इन्होंने खाने हैं तो ये लोग वॉश करके खा लेते हैं। और अपने बच्चों को मौसम के फ्रूट्स ज़रूर ला के दिया करें। और मौसम के फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़े आपको कम प्राइस में भी मिल जाते हैं, क्योंकि बेमौसमी जो फ्रूट्स होते हैं वो अक्सर ही महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन जो मौसम के फ्रूट्स चल रहे होते हैं वो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज़रूर ला के दें, क्योंकि फ्रूट्स आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इससे आप लोगों के बच्चों के विटामिन्स और एचपी वगैरह भी पूरा हो रहा होता है। तो इसलिए फ्रूट्स घर में ज़रूर लाया करें, बच्चों को फ्रूट्स खाने की आदत ज़रूर दिलाएं। बस यही था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।